जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 133 सेट हैं। 133 सेट में 40-40 प्रश्न पूछे गए हैं आपके। उन सभी को जो है हम वन लाइनर के रूप में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न। पूछा है कि निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का नहीं है, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो क्या धमनियाँ है, उसके बाद से बड़ी आंत है, ठीक है, धमनियाँ, फिर क्या है आपकी बड़ी आंत, या फिर हृदय, या फिर रक्त। तो इसका जो जवाब होगा हमारा वो है आपका क्या, बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत जो है आपका परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि ग्लोब क्लाइमेट चेंज एलायंस का कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोब क्लाइमेट चेंज एलायंस जो है वो है आपका क्या, तो यूरोपीय संघ है। फिर येन की मुद्रा है। आप जानते हैं येन जो होती है जापान की मुद्रा होती है। तो हमारा जवाब क्या होगा, जापान। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये है हमारे एम एन राय ने। यानी भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, एम एन राय ने दिया था। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा उसे जैव मंडल कहा जाता है। वैसे भी आप जानते हैं जैव माने जीव जंतु, ठीक है। तो जहाँ पे पृथ्वी पर जो है जहाँ पे जीव जंतु मौजूद होते हैं उसको जैव मंडल कहा जाता है। छठवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार, कांस्य पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो आपका ग्रैमी है, ठीक है। ग्रैमी से बना क्या हमारा, ग्रैमी पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो केवल संगीत से संबंधित कौन सा है, तो वो आपका ग्रैमी पुरस्कार है। कौन सा है मेरे भाई बंधु, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक, आगे बात करें हम। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो ऐसे जानते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो है आपका वायल के नियम के अनुसार। तो वायल के नियम के अनुसार जो होता है स्थिर ताप पर गैस आयतन दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, नौवा प्रश्न हमारा है। तो नौवा प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है। कहाँ पे है आपका, न्यूयॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसने के संरक्षण में होता है। तो वो है आपके कौन, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता। कौशल विकास एवं क्या है आपके, उद्यमशीलता। उसके बाद से टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को जो है हम लोग टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक, 12वां प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो वैसे भी आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि वो है आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश ऐसा है जिसमें जो है विधान परिषद भी आपके हैं, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। अब प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका, तो कर्नाटक में स्थित है। 15वां प्रश्न है हमारा कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। किन वर्षों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह जो है वो आपका 1921 से 1922 के बीच जो ये विद्रोह हुआ था, जिसको मोपला विद्रोह हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद से आगे प्रश्न बात करें 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न आप दिख रहे हैं कि 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो वो मिला था गली बॉय को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो वो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। तो कौन सा परियोजना है, जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है परियोजना आपके उत्तराखंड में है। सापेक्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से, जो हमारे E = MC² होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है। तो ये जानते हैं आप, NNP बराबर होता है GNP माइनस, ठीक है, डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। NNP जो होता है
नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो है आपका एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, तो मुंबई में। कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो वो लड़े थे आपके सिराजुद्दौला ने, ठीक। फिर बात करते हैं 25वें प्रश्न की, तो ये रहा आपका 25वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है आपका कि सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है, तो जानते हैं प्रभामंडल कहा जाता है, प्रभामंडल। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, तो वो लाया था आपका इंदुलाल याग्रिक। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, प्रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, सीडी रोम, तो ये है आपका रोम, पी रोम, ठीक है, पी रोम है। ये जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है। अदिश राशि है, तो ये तो पता होना चाहिए, द्रव्यमान जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। हाँ, 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है, तो वो है आपका यूएसए और कनाडा। 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है यूएसए कनाडा। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है, तो वो है आपका धूसर। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेम कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी, तो वो की थी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या करना, पुनरुद्धार करना। उसके बाद जो है आपका करने के लिए लीचेन एक ऐसा जीव है जो कि चेतावनी देता है, क्या चेतावनी देता है, वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है। तो लीचेन ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है, ठीक। उसके बाद कि भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। सेब के संबंधित रोगों के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका फायर ब्लाइट, ये सेब से संबंधित रोग है। 38वां है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU के लिए प्रसिद्ध कि किसके लिए प्रयुक्त होता है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है आपका नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बात करें अब आपके अंतिम प्रश्न के बारे में, तो अंतिम प्रश्न क्या है आपका, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम प्रश्न है और यहीं से आपका एंड होता है। ये है 2 प्रश्न आपके सामने कि 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो है आपके कौन, रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन, ये जो है इनको पुरस्कार दिया गया था। 40वां प्रश्न है कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था, तो यह आपको पता होना चाहिए, भली बात 1969।